नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका लर्न विद सुदेरास में स्वागत करता हूँ। नई वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। आज हम सीखेंगे गिट और गिटहब क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए थोड़ा-सा गिट के बारे में समझ लेते हैं। गिट होता क्या है? ये बेसिकली प्रोग्रामर्स, डिज़ाइनर, डेवलपर जो भी अपनी सोर्स फ़ाइल रखते हैं या प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं, वो प्रोग्रामिंग की फ़ाइल्स हो गई या वो उनके सोर्स कोड हो गए। इन चीज़ों को उनको अपनी किसी सेफ लोकेशन में रखना होता है ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में चेंज करेंगे, ठीक है? तो उसकी पुरानी फाइलें भी उनके पास अवेलेबल हो, नई फाइलें भी अवेलेबल हो। और कभी-कभी क्या होता है कि मल्टीपल पीपल काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट पे 2 लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप चाहते हो कि एक सेंटर लोकेशन हो जहाँ पे एक डेवलपर जो है अपनी फाइलें अपलोड कर सकता है या उस पे वर्क कर सकता है, दूसरा डेवलपर इंडिपेंडेंटली अलग वर्क कर सकता है। तो बेसिकली एक तरह की क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है? और उसको कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, ठीक है? पहले समझ लेते हैं गिट क्या होता है। देखिए गिट क्या होता है, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स डेवलपर्स। तो गिट क्या है, बेसिकली एक फ्री और ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि डेवलपर्स को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? ट्रैक चेंजेस इन कोड। ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं? बेसिकली जैसे आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट कोई बनाई, उसकी आपने आज आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, एक वर्जन उसका तैयार हो गया, फर्स्ट वर्जन। अब आप अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक क्लाइंट ने बोला या फिर किसी हायर मैनेजमेंट ने बोला कि आपको कुछ चेंज करना है, उसमें जो भी आप चेंजेस करोगे तो उसका भी एक नया वर्जन, वर्जन 2 आप लॉन्च करोगे। तो पहला वर्जन भी आप चाहते हो रहे, क्योंकि हो सकता है कि नया वर्जन जो आपने करके क्लाइंट को दिखाया रिव्यू के लिए, हो सकता है वो डिस्कार्ड कर दे, कुछ चेंजेस नहीं करने थे, वो ना करे, तो आपको पुराना वर्जन भी चाहिए, ठीक है? क्या-क्या चेंजेस किए, तो उसको मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए सारी चेंजेस को, तो आपको ये मल्टीपल वर्जन्स के लिए ज़रूरत पड़ती है गिट की, ठीक है दोस्तों? वर्क ऑन प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिवली। देखिए जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल डेवलपर्स या मल्टीपल टीम मेंबर्स कभी-कभी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपको उनको एक्सेस देने के लिए या चाहते हो आपके मल्टीपल लोग काम कर सकें मेरे अलग-अलग पेजेज़ पे, एक-एक पेज पे अलग-अलग डेवलपर काम कर सके और एक ही प्रोजेक्ट हो उसमें मल्टीपल टीम मेंबर काम कर सके, तो इसके लिए कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ता है कई लोगों को एक ही प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए भी हम गिट यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्ट टू प्रीवियस वर्जन्स ईज़िली। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आपने नया वर्जन बनाया, उसमें क्लाइंट ने बोल दिया कि ये आप ऐसा करो कि इस चेंजेस को डिस्कार्ड कर दो। ये हम दूसरा क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा या कोई भी रीज़न हो सकता है या टाइमलाइन शॉर्ट है या चेंजेस ज़रूरत नहीं है या जो भी है। या चेंजेस ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए आप चाहते हो पुराना वर्ज़न, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप मैनुअली काम करोगे, कोई डेस्कटॉप पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं, उसको दोबारा रिवर्ट बैक करोगे या तो आपको बैकअप रखना पड़ेगा उस फाइल्स का, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेस की कमी आ जाती है। लेकिन इस ऑटोमैटिकली वर्ज़न्स में क्या होता है, ऑटोमैटिकली वो कंट्रोल करता है वर्ज़न। नया चेंजेस जो भी आप कमिट करेंगे, अपडेट करेंगे, ऑटोमैटिकली वो मेंटेन करेगा, ताकि पुराने चेंजेस जो भी थे या पुराना वर्ज़न जो भी था, आप जब मर्ज़ी उसको लाइव दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे आपने यूज़्ड लोकली ऑन योर कंप्यूटर वाया द कमांड लाइन। सो इसको गिट को कैसे यूज़ करते हैं? ये कमांड लाइन के थ्रू द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है? कमांड लाइन आपको पता होगी, ब्लैक कलर की सीएमडी स्क्रीन आती है, उसके द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। वो स्क्रीन चाहे वो वीएस कोड में यूज़ कर लें या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया गिट आपका, ठीक है? जो कि वर्ज़न कंट्रोल में हेल्प करता है डेवलपर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद समझते हैं गिटहब क्या होता है, ठीक है? गिटहब क्या होता है? गिटहब इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म। तो क्लाउड बेस्ड है ये आपको पता होगा। तो गिटहब में क्या होता है कि आपको क्लाउड पे ऑनलाइन आपको एक स्पेस मिल जाती है, ठीक है? जहाँ पे आप अपना सोर्स रखेंगे, सॉफ्टवेयर या फाइल्स जो भी है आप वहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली देखिए गिटहब इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म फॉर होस्टिंग गिट रिपॉज़िटरी। सो गिट की जितनी भी रिपॉज़िटरी हैं, जितनी भी फाइल्स हैं आपने गिट में रखी हैं, वो कहाँ पे आप रख रहे हैं? गिटहब में। ठीक है? गिटहब क्या है? क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है। तो आपको ये क्या अलाउ करता है? स्टोर एंड शेयर कोड ऑनलाइन। तो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, मतलब वहाँ पे फ़ाइल सेव कर सकते हो आप और आप शेयर कर सकते हो ये कोड। कभी-कभी होता है कि एक डेवलपर अभी काम कर रहा है, इन फ्यूचर में हो सकता है नेक्स्ट वीक एक और डेवलपर आपको जॉइन करना चाहता हो या 2 लोग टीम पे काम कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं एज़ अ टीम। तो बेसिकली ये आपको एक अथॉरिटी देता है, ऑप्शन देता है कि आप किसी को शेयर भी कोड कर सकते हो या क्लाइंट को ही शेयर करना पड़ सकता है। ये सोर्स, ठीक है? तो ऑनलाइन आप जहाँ मर्ज़ी से एक्सेस कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपने आज काम किया, नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जब भी आप कभी दोबारा काम करना चाहो, आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी
कि आपको कहीं आपने फाइल रखी है ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में पड़ी हैं, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप जिस मर्जी देश में जाके इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो क्लाउड से, ठीक है। कोलैबोरेट विद अदर्स यूजिंग टूल्स लाइक पुल रिक्वेस्ट एंड इश्यूज। सो इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चाहता है कि मैं आपके सोर्स देखूं, आपने कैसे डिजाइन किया, आपका टीम मेंबर मांग रहा है या अदर टीम मेंबर मांग रहा है कि कैसे आपने काम किया है, या फिर कैसे कैसे चीजें आपने यूज की हैं, या फिर आप चाहते हो कुछ फंक्शन आपने बनाए हैं जो कि अदर टीम मेंबर सेम फंक्शन यूज कर ले, जैसे लॉगिन का, ऑथेंटिकेशन का, रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे कुछ एपीआईज आपने क्रिएट किए हैं, कस्टम एपीआई जो आप शेयर करना चाहते हो अदर टीम मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो उसको पुल रिक्वेस्ट मतलब आप फेच रिक्वेस्ट कर सकते हो। इश्यूज जनरेट हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कोड में कुछ इशू है, ठीक है, आप चाहते हो कि किसी सीनियर डेवलपर को आप दिखाओ अपना कोड, ताकि वो आपको बता दे कि कहाँ पे इशू है। तो उस इश्यूज के भी लॉग्स बनते हैं कि क्या क्या इशू थे इसमें, क्या क्या फिक्स किया आपने, ठीक है। मैनेज कोड वर्जन्स फ्रॉम एनीवेयर। सो बेसिकली ये कोड जो भी आपने जितने भी वर्जन्स रखे हैं इस कोड के, उसको आप मैनेज कहीं से भी कर सकते हो। आपको इंटरनेट चाहिए, आप ये सारे जितने भी आपने अपलोड किए हैं वर्जन्स, वो आप सारे अपने गेट कर सकते हो, पुल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस पर काम करके उसको अगेन वहाँ सेव कर सकते हो नए वर्जन के साथ। इट्स लाइक अ सोशल नेटवर्क प्लस स्टोरेज स्पेस फॉर गिट प्रोजेक्ट। सो एक तरह का ये सोशल नेटवर्क भी है। सोशल नेटवर्क मतलब आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हो चीजें, ठीक है। और आपको एक स्टोरेज मिल जाती है गिटहब प्रोजेक्ट्स के लिए। गिट क्या है, आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो वर्जन कंट्रोल करता है कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। और गिटहब क्या हो गया, स्पेस हो गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब लाइव प्रोजेक्ट भी देखते हैं कैसे काम करते हैं इस पे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप गूगल पे जाओगे, मैं आपको एक बार जाके दिखा देता हूँ। गिटहब, इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका है गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप, इसको क्लिक करें। क्लिक करके इसको डाउनलोड करें, ठीक है, अपने लैपटॉप पे। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको मैं यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। देखिए जब भी यहाँ से स्टार्ट होगा आपको लॉगिन मांगेगा वो, क्योंकि आपका लॉगिन होना चाहिए आपके लैपटॉप से, वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा गिटहब पे, ठीक है। उससे पहले चलते हैं गिटहब पे। देखिए गिटहब पे मैंने क्या किया हुआ, ऑलरेडी अकाउंट मेरा बना हुआ है। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर कर लेना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आएगा, आप ये लॉगिन क्रिएट कर लेना, यूजर नेम पासवर्ड। जब भी क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप गिटहब जो डेस्कटॉप आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, गिटहब जो आपने डाउनलोड किया है, तो इस पे आप लॉगिन कर लेना। जब आपका लॉगिन हो जाता है उसके बाद, लॉगिन करने के बाद आपकी रिपोजिटरी आ जाती है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होती है, फोल्डर्स। जितने भी फोल्डर आपने चढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, प्रोजेक्ट चढ़ाए हुए हैं, जितने ये प्रोजेक्ट सारे मैंने ऑलरेडी क्लाउड पे चढ़ा रखे हैं, तो ये दिख रहे हैं सारे, ठीक है। इसको इस पे काम कैसे करना है ये थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है, लेफ्ट साइड देख लेते हैं, ये सारी रिपोजिटरीज आ रही है, रिपोजिटरी मतलब फोल्डर्स। और राइट साइड क्या आ रहा है कि कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप कुछ करना चाहते हो उसका, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पहले देखिए क्रिएट अ ट्यूटोरियल रिपोजिटरी। अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है यहीं से, आप चाहते हो क्लाउड पे बन जाए, गिटहब पे बन जाए ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है। क्लोन रिपोजिटरी करनी है कि इंटरनेट से आप चाहते हो आप कोई डाउनलोड करो, ऑलरेडी वहां पे पड़ी है रिपोजिटरी, आप उसको क्लोन करना चाहते हो, ठीक है। या नई रिपोजिटरी बनाना चाहते हो, या कोई लोकल ड्राइव, अपने लोकल ड्राइव पे बनाना चाहते हो, आप अपने लोकल ड्राइव पे कोई फोल्डर बनाना चाहते हो। ऐड एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप रिपोजिटरी को लोकल ड्राइव में ओपन करना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक रिपोजिटरी हमने ऑलरेडी चढ़ाई हुई है, तो यहाँ से हम क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सैम्पल्स वाला है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ। आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हो, अगर आपने कोई रिपोजिटरी यहाँ बनाई, अगर आपने यहाँ पे रिपोजिटरी कोई भी बनाई है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू, इस पे क्लिक करें, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करके आप नया एक रिपोजिटरी बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं कैसे हम ऑनलाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यूजर नेम जो भी आपका है, उसके बाद रिपोजिटरी का नाम, जो भी रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे वो आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है।
उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका रिपोजिटरी मतलब एक फ़ोल्डर, ठीक है? जैसे कंप्यूटर पे फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको उसको रिलीज़ कैसे रखना है, मतलब उस वर्ज़न को आपको पब्लिक रखना है, जो भी आप रिपोजिटरी फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हो, या आपको प्राइवेट रखना है। इसका क्या मतलब है? पब्लिक का मतलब होता है अगर आपको ये वेबसाइट या जो भी आप फ़ोल्डर रख रहे हो, जैसे मेरा कोई वेबसाइट का फ़ोल्डर है, उसको आपको अगर आप पब्लिक रखोगे तो लोग देख सकते हैं, ठीक है? आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट रखोगे, तो इसको कोई देख नहीं सकता, समझ रहे हो? ये प्राइवेट अगर रखोगे सिर्फ़ आप देख सकते हो इसको, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो पब्लिक और प्राइवेट में यही डिफरेंस है। पब्लिक मतलब हो गया अगर आपको वेबसाइट शो करनी है या लोगों को दिखानी है या किसी क्लाइंट को शेयर करनी है या किसी को भी शेयर करनी है। लेकिन प्राइवेट सिर्फ़ आपके साथ ही रहेगा। आपको कुछ लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उनको आप एक्सेस दे सकते हो। लेकिन पब्लिक में सबको एक्सेस रहेगा। एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपॉजिटरी। सो कोई भी इंटरनेट पे आएगा तो आपकी ये रिपॉजिटरी वो देख सकता है। ये बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जब आप रिपॉजिटरी कोई भी बनाते हो, एक फ़ोल्डर कोई भी बनाते हो, ठीक है? उसके बाद देखिए उसके बाद ऑप्शन आ रहा है रीड मी फाइल। रीड मी फाइल क्यों ज़रूरी होती है? ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। रीड मी फाइल का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पब्लिक फ़ोल्डर एक वेबसाइट या एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू फंक्शन लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लोडिंग का फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आपने पब्लिक रख दिया और आप रीड मी फाइल में क्या होता है कि आप थोड़ी-सी चीज़ें लिख सकते हो कि ये है क्या फंक्शन। उसके बारे में लिख सकते हो, कौन ऑथर है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। अगर आपको रीड मी फाइल नहीं चाहिए, ये ऑप्शनल है, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है? ऐड दिस फाइल, ये वाली जो फाइल्स हैं, इसमें भी अगर आप कोई ये एक्शन स्क्रिप्ट की फाइल है या पीएचपी की फाइल है, किस टाइप की फाइल्स है आपकी सबसे ज़्यादा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो डिफ़ॉल्ट भी वो ऑटोमैटिकली वो टैग कर देगा। एक तरह का ये टैगिंग है। टैग मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि है क्या ये, ठीक है? चूज़ लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस कोई इसके लिए आपने कोई ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर फ़ोल्डर बनाया है जो भी, ये कोई लाइसेंस के थ्रू आ रहा है, आपने कोई फ्री डाउनलोड की है, एमआईटी लाइसेंस है या अपाचे लाइसेंस है या नन है या आपका खुद का ही है सॉफ्टवेयर, है ना? जो भी आपने बनाया जिसकी सोर्स फाइलें या कोड फाइलें जो आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्रिएट करोगे तो ऑटोमैटिकली ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर सेम फ़ोल्डर आप लिखोगे, तो वो ऑटोमैटिकली बता देगा कि ये फ़ोल्डर रिपॉज़िटरी ऑलरेडी अपनी एग्ज़िस्ट करती है। आपको नई रिपॉज़िटरी का नाम देना पड़ेगा, जैसे मर्ज़ी आप देना चाहते हो, वो दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिपॉज़िटरी बन जाती है। देखिए रिपॉज़िटरी बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक रिपॉज़िटरी बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, आपको अपलोड कैसे करनी है फाइल्स यहाँ पे, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 करके लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक रिपॉज़िटरी का नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ नहीं दी, अभी के लिए मैं प्राइवेट रखता हूँ। प्राइवेट मतलब मैं खुद देख सकता हूँ या मैं लोग चूज़ करूँगा वो देखें, अदरवाइज़ कोई ना देख पाए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, डॉट कॉम भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? उसके बाद मैंने ये कुछ नहीं सेलेक्ट किया, मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, क्रिएट रिपॉज़िटरी, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरी रिपॉज़िटरी क्रिएट हो गई। देखिए क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, क्रिएट करने के बाद इस पे अपलोड करनी है फाइल्स, ठीक है? उसके 2-3 मेथड्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो देखिए सेटअप गिटहब कोपायलट। अगर आप कोपायलट की मदद से एआई की मदद से कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं या आप सजेशन माँगना चाहते हैं, तो आजकल ये इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर मतलब मल्टीपल लोग अगर आपको इनवाइट करने हैं, जिनसे आप चाहते हो वो भी मेरा सोर्स देखें या वो काम करें इस पे, ठीक है? उनको आप इनवाइट कर सकते हो। नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्विक सेटअप। देखिए सेटअप इन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वाला क्या ऑप्शन होगा, गिटहब डेस्कटॉप जो हमने इंस्टॉल किया ऑलरेडी, ठीक है? ये वाला एप्लीकेशन। या फिर वो क्या कर सकते हैं, ये वाला लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप एसएसएच भी कर सकते हो, ठीक है? एसएसएच भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए या वो कह रहा है रिपॉजिटरी कमांड लाइन के थ्रू अगर आप करना चाहते हो, कमांड लाइन के थ्रू, गिट के थ्रू, तो आप ये इंस्ट्रक्शन सारी फॉलो करके, ये आप कमांड लाइन में भी रन करके उसमें फाइल अपलोड कर सकते हो। जो भी फाइलें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये रन करके आप कर सकते हो। अगर आपको पुश करना है, पुश मतलब क्या होता है, ऐड करनी, एक ही बात है, पुश कर लो या क्रिएट कर लो। न्यू रिपॉजिटरी या क्रिएट करनी कमांड लाइन, तो ये मेथड है। अगर पुश करना है एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको पुश करने के लिए ये मेथड है। ठीक है? ये पाथ दिया हुआ सारा। हम सबसे ईज़ी वे चूज़ करेंगे, हमने सेटअप वाया डेस्कटॉप करेंगे, ठीक है? ये मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये भी समझना आया तो मुझे बता देना, इसके लिए मैं अलग से आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों? मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे ईज़ी मेथड पता हो ताकि आप क्विकली 5-10 मिनट में ही चीज़ें सीख जाएँ।
ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत। यहाँ देखिए इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, ये प्राइवेट डायरेक्टरी है या रिपोजिटरी है, यहाँ पे आपको फाइल्स दिखेंगी ऑटोमेटिकली। हम चलते हैं हमारे गिटहब पे, डेस्कटॉप पे, ये आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं फोल्डर वो सर्च करूंगा जो मैंने क्रिएट किया था, देखिए आपको याद होगा ankitsudhera.com करके 2 था, यहाँ 2 नहीं आ रहा है देखिए, ठीक है। आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया 2, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद 2 आ जाएगा, डबल क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें इसको, देखिए सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, राइट साइड में जाना है, आपको क्लोन करना है। क्लोन मतलब क्या होता है कि ये वाला फोल्डर आपका क्लोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए 3 तरह के मेथड्स आते हैं, github.com, github.com से वेबसाइट से, मतलब इससे हमारे जितने भी फोल्डर हैं वो दिख जाएं, या गिटहब एंटरप्राइज लेवल का आपका अकाउंट है उससे देख सकते हैं, या यूआरएल से। सो यूआरएल भी आपको पता है, ये वाला यूआरएल दिया हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला, चाहे ये वाला यूआरएल भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं github.com से चलता हूँ, मुझे सबसे इजी यही लगता है। इसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखें, यहाँ हमने रिफ्रेश दबाया, या मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, ये देखिए ये वाला फोल्डर, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब दूसरा देखिए लोकल पाथ, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है। लोकल पाथ का मतलब क्या है कि कहाँ पे आप चाहते हो कि ये फोल्डर आ जाए, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए देखिए सी ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लोन कर लेते हैं। क्लोन मतलब होता है कि डुप्लीकेट करना, जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर से कॉपी करना। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है फोल्डर, यहाँ पे अब सारे चेंजेस वगैरह या कैसे अपडेट करना है वो यहाँ पे आएगा। अब हम चलते हैं हमारी सेम ड्राइव पे, जहाँ पे मैंने कॉपी किया था, तो मेरे पास थी सी ड्राइव। सी ड्राइव में देखिए जैम्प, मैंने htdocs से देखिए ankitsudhera.com2, सो बेसिकली ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। देखिए इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अगर आप बेसिकली इसको देखना चाहो कि रीड ओनली के साथ आप थोड़ा सा शो करना चाहते हो कि कौन कौन सी फाइल इसमें है, तो आप देखिए हिडन आइटम शो करा के इसमें एक गिट का फोल्डर आएगा, ठीक है। गिट का फोल्डर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपको इसको डिलीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये गिट का फोल्डर में टेम्परेरी फाइल्स लिखी होती है कि क्या क्या वर्जन है, टैग क्या है, ठीक है। इसको आप हाइड कर दीजिए, इसमें कोई फोल्डर नहीं है। अब आपको फोल्डर जितने भी हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे डालना है और अपलोड करना है क्लाउड पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4 इमेजेस ले लेता हूँ, या एक मैं पीडीएफ ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और इमेजेस और एक्सेल ले लेता हूँ। तो मैंने 4-5 फाइलें ले ली, ठीक है। मैंने कॉपी की, मैं बैक गया। अब यहाँ पे जितनी भी फाइलें आपकी प्रोजेक्ट की आप सारी डाल सकते हो। अभी के लिए मैंने सिर्फ 4-5 फाइल डाल दी एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए सेम फोल्डर पे मैंने क्या किया, कॉपी करके इसी फोल्डर में सारी फाइलें डाल दी। अब होगा क्या, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको वापस आना है गिटहब डेस्कटॉप पे। ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे एड चेंज्ड फाइल, इसमें क्या है कि सारी फाइलें जितनी भी आई वो ऑटोमेटिकली इसने गेट कर ली, ठीक है। गेट करके क्या हुआ, उसकी लिस्ट दिखा दी कि ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है। आप ये ओपन करके भी देख सकते हो, राइट साइड देखिए ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल इन एक्सटर्नल प्रोग्राम, तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फाइलें हमें अपलोड करनी है। देखिए क्लाउड पे अगर आप जाएंगे वापस, यहाँ पे रिफ्रेश करें, कुछ फाइल नहीं आ रही है, अभी हमने अपलोड की नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ फाइलें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ से मुझे अपलोड करनी पड़ेंगी। ये एक तरीका है कि जहाँ से इजीली आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें समरी देनी जरूरी है। समरी आपको लिखनी पड़ेगी। समरी क्या होती है, टैगिंग की ये है क्या। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। फर्स्ट कमिट मतलब ये पहला वर्जन है मेरा फाइल्स का। आप सारे फोल्डर फाइल्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन डाल दिया मैंने। उसके बाद कमिट 8 फाइल्स टू द मेन। मेन मतलब क्या, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, जैसे ट्री की ब्रांच होती है, तो हमने कोई अलग ब्रांच नहीं बनाई थी, मल्टीपल ब्रांचेस आप बना सकते हो। अदरवाइज आजकल मेन ही मेन होती है, ठीक है, एक ही बहुत है। अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हो तो मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने फर्स्ट कमेंट लिखा, ये मेरे सारे चेंजेस थे, इसको मैंने कमिट कर दिया। मैंने कमिट किया, देखिए सारी फाइलें ऑटोमेटिकली कहाँ चलेगी, राइट साइड में आ गई। ये देखिए अब कह रहा है पुश करो। पहले क्या करना पड़ता है, कमिट, ठीक है, सारी फाइलें। उसके बाद पुश करना पड़ता है। पुश मतलब पब्लिश करना पड़ता है ब्रांच में। तो पब्लिश करने के लिए आप क्लिक करोगे पब्लिश पे। अब देखिए नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो करंट रेपोजिटरी है, लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है, फिर मेन दिखा रहा है, ब्रांच ये है,
ये पब्लिश का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको पता लगेगा कौन सी रेपोजिटरी सेलेक्टेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये रेपोजिटरी आपको दिखाएगा। अगर आप और भी क्लोन करना चाहते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो आप क्लोन रेपोजिटरी पे दोबारा क्लिक करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अगर नहीं है आपने जस्ट बनाई है तो रिफ्रेश करोगे, ठीक है। यहाँ पे सेम क्लिक करके उसके बाद ओके कर दोगे, ऑटोमेटिकली सेकंड रेपोजिटरी भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी पे वापस चलते हैं। तो इस पे बेसिकली क्या करना है आपको, पब्लिश टू योर ब्रांच, आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। सारी फाइलें जितनी भी ऑटोमेटिकली क्लाउड पे आ जाएंगी, अभी तक नहीं आई हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखें नीचे, यहाँ क्या ऑप्शन दिया हो, ओपन इन नोटपैड। अगर आप कोई फाइल सेलेक्ट की है, आप ओपन करना चाहते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे या वीएस स्टूडियो पे या जिस पे भी डिफॉल्ट, तो ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फोल्डर, कि ये फोल्डर है कहाँ, कभी कभी पता नहीं लगता कि यह कहाँ सेव कर दिया गलती से, तो आप शो इन एक्सप्लोरर कर दो, ऑटोमेटिकली वो फोल्डर खुल जाएगा। ये अच्छा ऑप्शन दिया इन्होंने, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है व्यू इन गिटहब, गिटहब पे कहाँ है वो भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्लियर होगा आपको। देखिए पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, पब्लिश ब्रांच, मैंने पब्लिश ब्रांच पे क्लिक किया कि ऑटोमेटिकली मेरी अपलोड हो जाए सारी फाइलें। अब देखिए ऊपर फेच ओरिजिन, ऑटोमेटिकली ये देखिए अपलोड हो रही है, देखिए हो चुकी है। तो बहुत ही विद इन अ सेकेंड सारी अपलोड हो जाती है। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये देखिए सारी फाइलें ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ आ गई हैं। अब देखिए फर्स्ट कमेंट आपको याद होगा जो मैंने लिखा था समरी में, तो ये फर्स्ट कमेंट यहाँ आता है एज ए कमेंट, एज अ टैग, कि ये है क्या, तो इससे ये पता लगता है फर्स्ट कमेंट मतलब फर्स्ट वर्जन है। तो आप ऐसा करके लिख सकते हो। नीचे देखिए रीड ओनली फाइल है, रीड भी फाइल हमने ऐड नहीं की, अगर आप ऐड करना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो कि ये है क्या, ठीक है, अगर आपको जरूरत है। अगर आपकी प्राइवेट फाइल है तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ लिखने की, ठीक है दोस्तों। ये मेन ब्रांच हो गई, अगर आप और ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट मेन ही ब्रांच होती है, ठीक है। अल्टीमेट मल्टीपल ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो। गो टू द फाइल, ऐड फाइल आपको करनी है या फोल्डर करना है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। अपलोड करनी है फाइल्स कुछ डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म से github.com से, तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर्स नहीं अपलोड कर सकते। उसके लिए आपको गिटहब डेस्कटॉप आप कर सकते हो, ये वाला एक तरीका है, सबसे ईजिएस्ट तरीका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। अब सारी फाइलें आपकी आ चुकी हैं। कल को अगर आपको डाउनलोड करनी है दोबारा सारी फाइलें, ठीक है, आप कैसे करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी सारी फाइलें यहाँ पड़ी हैं किसी और वेंडर के पास या फिर किसी और टीम मेंबर ने आपको शेयर की हैं, तो आप कैसे करोगे, ये देखिए अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब आपको फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज आपकी भर गई है कंप्यूटर पे, आपको ये डिलीट करना है फोल्डर, ठीक है। आप कैसे करोगे, रिपोजिटरी पे जाओगे, आपको यहाँ क्लिक करना है रिमूव, ठीक है। रिमूव पे आपका पाथ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और नीचे देखा ऑल्सो मूव रेपोजिटरी टू रिसाइकल भी, मतलब लोकल जो भी रेपोजिटरी बनी है ये क्लाउड से नहीं डिलीट होगी, क्लाउड में तो जो पड़ी है ये लोकल से रिमूव हो जाएगी। इस पे क्लिक करें, रिमूव पे क्लिक करें, विद इन अ सेकेंड्स रिमूव हो गई। देखें क्लाउड पे तो है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, क्लाउड पे नहीं कुछ होगा इन फाइल्स को। आपका फोल्डर देखें, फोल्डर में देखें कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये लोकल से रिमूव हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दोबारा से लेना है, ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपल क्लिक करोगे इस पे क्लोन, और इस पे दोबारा जाओगे रिफ्रेश करके, जो भी फोल्डर आपको शेयर किया है किसी ने, या आपको जिसने भी आपको फाइलें चाहिए क्लाउड से, आपको कहीं और जगह काम करना है या जैसे भी, तो ये देखिए फोल्डर सेम आ गया, इसको क्लोन किया, पाथ दे दिया मैंने, ऑटोमेटिकली देखिए क्लाउड पे सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी विद इन सेकेंड्स। अगर वो छोटा फोल्डर है, ये देखिए ऑटोमेटिक फोल्डर बन गया, सारी फाइलें आ गई, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थोड़े से ऑप्शन आपको और बता देता हूँ लास्ट में, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना, लोकल रेपोजिटरी क्लोन करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिट में एडिट कुछ भी करना, कॉपी पेस्ट करना, व्यू में चेंजेस आपको देखने हैं कि क्या क्या चेंज हुए थे, हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, रिपोजिटरी लिस्ट, ब्रांच लिस्ट, गो टू समरी, ये चीजें बेसिक्स ही हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट करनी मतलब मैं चाहता हूँ कुछ फाइलें मेरे यहाँ क्लाउड पे किसी ने डाली हैं तो वो भी पुल हो जाए, मतलब मेरे सिस्टम में आ जाए, ठीक है। ये हो गया पुल। पुश हो गया, आपको यहाँ से पब्लिश करनी है, क्लाउड पे चढ़ानी है, आपने नई फाइलें या लोकल ड्राइव पे आपने काम किया, 3-4 फाइलें और ऐड कर दी, आपको पुश करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पुश भी आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं पुश। फेच करनी है, फेच भी वही हो गया कि आपको डाउनलोड करनी है अपने इस पे लैपटॉप पे, ठीक है। उसके बाद रिमूव करनी है, अगर आपको रिमूव करना है, अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने क्लाउड पे ऑलरेडी चढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो क्लाउड से अगर आपको डिलीट करना है वो भी हम देख लेते हैं। क्रिएट इशू इन गिटहब, अगर कोई फाइल में इशू है तो आप गिटहब पे इशू क्रिएट कर सकते हैं, इशू लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर अभी मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अगर आपको ये फोल्डर नहीं चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है,
आपको डिलीट करना पड़ेगा ये जो भी आपने भी ये बनाया है फ़ोल्डर, ठीक है? उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, ये फ़ोल्डर जो है आप रीनेम कर सकते हो, टेम्परेरी रिपॉज़िटरी हटा सकते हो, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे जाएँ, सबसे नीचे जाके डिलीट दिस रिपॉज़िटरी, यहाँ डिलीट पे क्लिक करें, ये फ़ोल्डर है, आपको क्या करना है, आई वांट टू डिलीट दिस रिपॉज़िटरी, ये कह रहा है आप डिलीट कर दो, अंडू नहीं होगी, आई हैव रीड दिस, तो आपको ये वाला सेम टाइप करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, डिलीट दिस रिपॉज़िटरी, आपको पासवर्ड एंटर करना है आपका, पासवर्ड एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिपॉज़िटरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। गिट और गिटहब, ये उसके बारे में था। ठीक है दोस्तों? चलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।